होता, इसलिए प्रभु ने अपनी आंखें बंद करी। दूसरा भाव यह है, भगवान कहना चाहते मेरे दरबार में नकली नहीं, मेरे दरबार में असली बन के आओ। पूतना लिपापोती करके आई है। आप मंदिर में पूजा में जाते हैं, उस समय श्रृंगार सुंगुर करने की कोई जरूरत नहीं। लोग घंटों घंटों तक तो महाराज वो श्रृंगार ही करते रहते हैं। बाथरूम से निकलते हैं, आप कमर से लेकर के घुटने के नीचे तक आपकी तौलिया होती है, बालों में हल्का हल्का पानी भी टपक रहा है, आप उस समय बड़े पावन हैं। फिर एक धोख तो सीधे मंदिर में ऐसे ही जाकर के सीधे आप बाथरूम से निकल करके आवे, आपके कमर में टावल लगा हुआ है, टावल लगा हुआ है, एक बार तो सीधे बंदन प्रणाम सीधे प्रभु को कीजिए, बाद में आईने के सामने जाइए, बाद में कुछ कीजिए। पहले नहाते समय आप अच्छे पावन है। उस समय भी जिस समय आप बाथरूम से निकल करके नहा करके आते हैं, उस समय आप बड़े ठंडक होते हैं, आपको बड़ी शांति होती है। उस समय मन में संसार का कोई भी किसी भी प्रकार का विचार ही नहीं होता। आप कल ही इस बात को अनुभव करके आप देख लेना। उस समय सीधी धोख सीधे प्रणाम भगवान को, बाद में कंगी चुटीला जो भी कुछ करना है वो सब चोटी चोटा बाद में करना, पहले भगवान ने कहा कि जो मेरे दरबार में ज्यादा बन ठन करके लीपा पोती करके आते हैं कुछ और बन के कुछ और आते हैं, तो उनको देखकर मैं अपनी आंख बंद कर लेता हूं, उनको मैं देखता नहीं। पंढरपुर की यह सत्य घटना है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का एक मंदिर है, एक ही जगह मिलता है ये मंदिर, और तो है नहीं, और तो कृष्ण के साथ कहीं रुक्मिणी है ही नहीं। क्यों नहीं है वो यहां कथा में आप आगे सुनोगे। तो भीड़ लगी थी मंदिर में बहुत भारी, सो प्रभु ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। माता रुक्मिणी ने कहा ये इतनी भीड़ लगी है, आपने बंद आंख क्यों कर ली? कहा ये तो सब मांगने वाले आए हैं, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। ये अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, ये सब नकली बन के आए, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। रुक्मिणी जिसकी मैं प्रतीक्षा में था वो तो आया ही नहीं। रुक्मिणी ने कहा आप किसकी प्रतीक्षा में थे? कहा उसकी प्रतीक्षा में था, मेरी आंखें तरस रही उसको टकटकी लगाकर देखने के लिए। भगवान बोलते हैं कौन है? वह है मेरा भक्त नामा, नामदेव नामा। का क्या विशेषता है? का विशेषता देखनी हो तो चलो मेरे साथ। रुक्मिणी को मंदिर से भगवान ने संग लिया और नामा की टूटी झोंपड़ी में भगवान प्रवेश कर गए। कहा नामा, नामदेव ने देखा, उठ बैठे। नामदेव ने चरण पकड़ लिए, कहा भगवान मैंने आपको आज बहुत कष्ट दिया, हिम्मत नहीं थी पहुंचने की, ज्वर से कंपित था शरीर, सोच रहा था कि थोड़ी देर में जाऊंगा, लेकिन मैंने आपको इतना कष्ट दिया कि आपको मंदिर से स्वयं चल करके आना पड़ा। भगवान कहते नामा तुम जैसे भक्तों को मेरे दरबार में नहीं, मुझे तुम जैसे भक्तों के लिए जाने की जरूरत पड़ती है। भगवान बोले असलियत के साथ आप प्रभु मंदिर जाए, ठाकुर जी के दरबार में आप कंकड़ पत्थर मांगने के लिए जावे, भगवान दे तो देगा लेकिन प्रीति नहीं रहेगी। असलियत के साथ जाइए। नकली बन करके आई पूतना, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा भाव इसका यह भी है कि भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली, परमात्मा ने सोचा कि हम तो आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाइबे के काजे, माखन मिश्री को तो भूख काऊ ने लगायो ना है, और मौसी जी सल्फास लेके आ गई, जहर लेके आ गई, और सल्फास खाने की हमें तो आदत है नहीं, और वो आदत तो डमरू वाले भगवान शिव को है। कृष्ण के अनुयायी बैठे हो तो सुन लो मेरी बात। भगवान ने विचार किया कि इस विष को पचाने के लिए तो भोले बाबा की आवश्यकता पड़ेगी। विष बुराइयों का नाम है, संसार की बुराइयों को तब तक तुम हजम नहीं कर पाओगे
जब तक शंकर को, शिव को आप स्वीकार न कर पाओ। परमात्मा स्वयं आवाहन करते हैं भोले बाबा का। कहा बाबा पहली बार आपने बहुत बार पिया है जहर, ये मौसी जी और लेकर के आ गई सल्फास। शायद नेत्र बंद करके भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किया होगा, शायद इसलिए आंखें बंद हो गई होंगी, इसलिए आंख बंद हो गई। आप ताली बजाया करो तो जोर से बजाया करो, नहीं बिल्कुल मत बजाया करो, वहीं कुटुक कुटुक कर देंगे। भाव तो बहुत है, एक भाव और मैं आपको बोल दूं। पूतना सुंदर बन करके आई है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। वो जगत को बताना चाहते हैं क्या, यदि आपके सामने कोई सुंदर स्त्री, कोई नारी सुंदर आपके सामने चल के आवे तो आप अपनी आंखें बंद कर लेना। आपके सामने कोई सुंदर पुरुष चल करके आवे तो अपने नेत्र बंद कर लेना। आंख बंद करके भगवान को यह कहना कि ये स्त्री इतनी सुंदर है, ये पुरुष इतना सुंदर है, तो इनको बनाने वाले मेरे भगवान न जाने तू कितना सुंदर होगा। जीव संसार के अपराधों से बच जाएगा। जगत को यह सिद्धांत देने के लिए मेरे भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया है। कंसेन प्रईता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुषकार निगिनंती पुरग्रामा ब्रजादिषु। बच्चों को मारने वाली पुतना आज भगवान को उठा करके इसने अपने अंक से लगा ली। प्रभु को अंक से लगाया इसने। ठाकुर जी ने आज क्रोध को अपना मित्र बनाया, कहा एक काम तुम करो और एक काम मैं करूंगा। ठाकुर जी ने तो पूतना के जहर को खींचा और क्रोध ने प्राणों को खींचा। रोदहा शब्द लिखा हुआ है। बंदो, जब पूतना के प्राण खींचने लगे तो छटपटाने लगी और कहने लगी, अरे बालक छोड़ छोड़ छोड़। सामुंच मुंचाल मित प्रवासिणी निस्पिड्डमानाखिल जीव मर्मिणी विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोद। क्रोध का साथ लेते हुए भगवान प्राण खींच रहे हैं, छटपटा रही है, कहते अरे बालक छोड़। सामुंच सामुंच, अरे बालक छोड़ छोड़। मेरे भगवान ने कहा पहले तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और जिसको हम पकड़ लेते हैं उसको फिर हम छोड़ते नहीं। परमात्मा बोला। संसारी में और ईश्वर में यही तो अंतर है। दुनिया के लोग आपको तब तक पकड़ करके रखेंगे जब तक उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। आप उनके काम नहीं आते, आपको ऐसे निकाल देंगे जैसे दूध के कटोरे से मक्खी को फेंक दिया। ये दुनिया का हाल ही ऐसा है। लेकिन भगवान तो निस्वार्थी हैं, उनके यहां तो किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ही नहीं है, किंचित मात्र स्वार्थ नहीं। भगवान ने कहा जल्दी पकड़ते नहीं, और जिनको हम पकड़ लें उनको फिर हम छोड़ते नहीं हैं। अब पूतना को लगा कि 14 दिन का बालक बोल उठा, निश्चित रूप से कोई चमत्कार। अभी प्रभु ने इसका उद्धार भी नहीं किया क्योंकि नकली वेश में है। भगवान कहते हैं कि मेरे हाथ से जो कल्याण चाहता है तो वो निर्मलता लेकर के आवे, क्योंकि मुझे निर्मल मन अति प्रिय है। भगवान की ही तो घोषणा है। परमात्मा ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छेदन भावा।
बांके बिहारी लाल की। परमात्मा को तो निर्मलता चाहिए। पूतना असली वेश में आई, भगवान को लेकर अंबर की तरफ चली है। ठाकुर जी ने इसके प्राण खींचे, धड़ाम से है ब्रजमंडल में ही। ठाकुर जी इसकी छाती पर चढ़ करके किलोल करने लगे। इधर ब्रजवासियों ने देखा कि बालक नहीं, जाके देखा तो भगवान तो इसके वक्षस्थल के ऊपर बैठे हुए थे। ब्रजवासी भगवान को उतार करके नीचे लेके आए हैं। गौशाला में पहुंचा करके गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगवाया और गौमूत्र से स्नान करवाया। यूं तो माताएं बच्चों की नजर उतारने के लिए 550 टोटके जानती हैं, उसमें 551वां और जोड़ लेना। ये नजर होती है, पत्थर फट जाए नजर के मारे, नजर होती है। उसमें आप छोटे बच्चों को नजर लगती है, आप कारी गैया की पूंछ से 21 बार झाड़ा ओम नमो नारायण आए बोल करके आप कर दें, बच्चे को नजर नहीं लगेगी। 3 महीने तक बच्चे को आप शैम्पू साबुन का प्रयोग ना करें। छोटे बच्चों को आप गौमूत्र से नहलाते हैं। जीवन पर्यंत बच्चे को चर्म रोग नहीं हो सकता। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मां का दूध मिले, बच्चे को फिर बाद में गाय का दूध मिले, तो बच्चा अंदर से भी निरोग और बाहर से भी बच्चा निरोग रहेगा। बच्चे का जन्म होता नहीं, माता उससे पहले बाजारू बोतल की व्यवस्था कर लेती हैं। पता नहीं कौन कह के चला गया माताओं बहनों को, अपना दूध ना पिलाना, कमजोर हो जाओगी। 10-20 किलो वजन घट भी जाएगा तो कौन सी दिक्कत वाली बात है। मां के दूध का बड़ा प्रभाव है। वो एक बात कहना नहीं मैं भूल पाता, राम जी जब मां जानकी को लेके लंका से वापस लौटे, हनुमान जी ने कहा थोड़ा मां को मिल के आऊं, आप थोड़ा विमान रोक लीजिए। विमान रोका गया, हनुमान जी अंजनी मां के पास पहुंचे, पीछे पीछे राम जी जा रहे थे। प्रणाम किया, अंजनी मां ने पूछा हनुमान कहां गए थे? हनुमान जी ने कहा मां प्रभु के हाथों से रावण का उद्धार हो गया। इतना कहा तो क्रोध आ गया मां अंजनी को, कहा हनुमान हट मेरे आंखों के सामने से। कहा मां क्या गलती हो गई? कहा तूने मेरे दूध को लजा दिया, तुझे यह नहीं पता कि मेरे दूध की ताकत, तेरे होते हुए राम को हथियार उठाने पड़े, उस रावण के कटक के लिए तू अकेला ही काफी था। हनुमान शायद तूने मेरे दूध के प्रभाव को नहीं देखा। इतने में माता अंजनी की छाती से दूध की धार फूटी, किष्किंधा पहाड़ बीच में से फटने लगा। इतने में प्रभु राम आए। राम जी माता अंजनी के चरणों में गिर पड़े और कहा मां जय हो तेरी, तेरे दूध में इतनी ताकत है, न जाने तेरे पुत्र हनुमान में तो न जाने कितनी ताकत होगी। ये मां के दूध का प्रभाव है। वैसे भी जब दो लोगों में सामने लड़ाई होती है तो कहा जाता है पिया है दूध मां का तो आजा सामने, और बोतल का पिया है तो क्या खाक सामने आएगा। बच्चों का भविष्य एक आपके भी हाथ में है। जिन माताओं ने बच्चों को बाजारू बोतल जन्म से पिलाई तो बड़े होकर ये कैंपा कोला कोको कोला की बोतल लगाते हैं। जहर का काम करती है कोकोला। आने वाले आगंतुकों को नींबू की शिकंजी पिला दीजिए, वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और अमृत का काम करती है। कोकोला से तो लेट बात साफ होते हैं। ये पेय पदार्थ नहीं है, पीने की चीज नहीं। हमारे हिंदुस्तान से कितना करोड़ों रुपया हर साल कोकोला के बहाने विदेश जाता है। गन्ने का रस पिलाइए, नींबू की शिकंजी पिलाइए। और जब हम कभी आपके घर कभी आवे तो भूल करके भी कोकोला मत लाना, आपसे निवेदन है। चाय भी मत लाना। पहले जन्म में पी हो तो पता नहीं, इस जन्म में तो पी नहीं भगवान की कृपा से। जन्म से लेकर के 40 साल तक चाय भी पॉइजन का, जहर का काम करती है। छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने की आदत डालो, ना बल्कि चाय। नहीं तो वही बात हो जाएगी, कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, और कलयुग राज्य में तो भैया तातो पानी। तातो जानते हो? चाय गरम है। कलयुग राज्य में तातो पानी, सो भैया फूंक फूंक के पी। चाय पीने वाले ग्रंथ पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, भजन करेंगे एक जगह बैठ के। अरे चाय में गर्मी, उससे ज्यादा दिमाग में गर्मी। भगवान को चाय पीने की आदत नहीं है, इसलिए मेरे भगवान को चाय का भोग ना लगाना कभी। मां के दुग्ध का बड़ा प्रभाव है।
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। गौ माता की पूंछ से भगवान का झाड़ा लगाया गया। तत्पश्चात वृक्षों में आग लगाई। पूतना का शरीर धुधुक करता हुआ जल गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जिस समय पूतना जल रही थी इसकी देह से सुगंध उमड़ रही थी। कहा पापी जले दुर्गंध आनी चाहिए, खुशबू कैसे? कहा व्यक्ति पापी तब तक रहता है जब तक वह ईश्वर के सन्मुख नहीं आता, और जब जीवात्मा भगवान के सामने आ जाए तो फिर तो उसके पाप समाप्त, और वह बिल्कुल बिल्कुल विशुद्ध रूप से भगवान का वह परम भक्त हो जाता है। भगवान ने पूतना को वह गति दी